हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस वाउचिंग। आज हम समझेंगे प्रमाणन। प्रमाणन क्या होता है? देखिए, हिसाब की बहियों में जिन लिखित और मौलिक पेपर्स के आधार पर लेखे किए जाते हैं उन्हें ही हम वाउचिंग या प्रमाणक कहते हैं। इन प्रमाणकों की सहायता से लेखा पुस्तकों में की गई प्रविष्टियों की शुद्धता, वैधता, पूर्णता तथा नियम अनुकूलता की जांच करने की विधि को ही प्रमाणन कहते हैं। प्रमाणन के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने इसको अपने अपने टाइप से डिफाइन किया है। अकॉर्डिंग टू रोनाल्ड ए आयरिस, वाउचिंग इज अ टेक्निकल टर्म which refers the inspection of documentary evidence supporting and sustaining a transaction। रोनाल्ड ए आयरिस के अनुसार प्रमाणन या वाउचिंग एक टेक्निकल वर्ड है जो अंकेक्षक द्वारा लेन देनों की पुष्टि करने वाले लिखित प्रमाण के निरीक्षण करने की ओर इशारा करता है। Next definition according to J.R. Bartleby, vouching means testing the truth of the items appearing in the books of original entry। J.R. Bartleby के अनुसार प्रारंभिक लेखों की पुस्तकों में लिखे जाने वाली मदों की सत्यता को जांचना ही प्रमाणन कहलाता है। इसी प्रकार से लॉरेंस आर डिक्सी कहते हैं, प्रमाणन का आशय लेखा पुस्तकों में की गई प्रविष्टियों की उन पेपर से जांच करना है जिनके आधार पर इन्हें लिखा गया है। ऐसे ही आर.जी. विलियम ने डिफाइन किया है कि प्रमाणन का अर्थ केवल रसीद या अन्य पेपर्स की जांच करने व रोकड़ पुस्तक के लेखों से इसका मिलान करने से ही नहीं है, बल्कि ऐसे लेखों के सही और सत्य होने के संबंध में सभी साक्ष्य को जांचने से है जो कि प्रपत्रों के आधार पर किए जाते हैं। प्रमाणन से आशय रोकड़ बही से सिर्फ प्राप्तियों की जांच करना ही नहीं है, बल्कि व्यापारिक लेन देन प्रपत्रों एवं पर्याप्त वैधता रखने वाले सबूतों से जांच करना शामिल होता है, जिससे ऑडिटर को ये विश्वास हो जाए कि सौदे एक प्रॉपर वे में हैं, उचित हैं, ठीक हैं और पुस्तकों में ठीक प्रकार से लिखे गए हैं। इन डेफिनेशन के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि लेखा पुस्तकों में लिखे गए लेखों की शुद्धता एवं अधिकार का सत्यापन प्रमाणन है। लेखों की पुस्तकों में की गई प्रविष्टियों को लिखित प्रपत्रों के अथवा अन्य एविडेंस के आधार पर सर्टिफाई करने को ही वाउचिंग कहते हैं, जिससे ऑडिटर को ये विश्वास हो जाए कि सभी प्रकार के लेखे एक्यूरेट हैं, करेक्ट हैं और वैलिड है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वाउचिंग में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं। इसमें लेखों के प्रमाणकों से जांच होती है, प्रमाणकों की शुद्धता की जांच होती है, लेन देन व्यापार से संबंध एवं अधिकृत की जांच होती है, नैतिक जांच प्रमाणन का ही पार्ट है, प्रमाणन अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी होती है। प्रमाणन के अंतर्गत लेखा पुस्तकों में किए गए लेखों की प्रमाणकों से जांच की जाती है। प्रमाणन के अंतर्गत इस बात की जांच की जाती है कि जिन प्रमाणकों की सहायता से लेखे किए गए हैं वह स्वयं सत्य हैं या नहीं। प्रमाणन में ये भी जानकारी प्राप्त की जाती है कि किए गए लेखे व्यापार से संबंधित हैं या नहीं तथा उन्हें उत्तरदायी अधिकारी द्वारा अधिकृत किया गया है अथवा नहीं। प्रमाणन के अंतर्गत रूटीन चेकिंग को भी शामिल किया जाता है।
इनफैक्ट प्रमाणन का जो आरंभ होता है वो रूटीन चेकिंग से ही होता है, नैतिक जांच से ही होता है, और ये दोनों एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। वाउचिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग, मतलब प्रमाणन अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी कही जाती है, क्योंकि इसके द्वारा जो गंभीर फ्रॉड होते हैं उनका पता चलता है। इसलिए ऑडिटर को ये वर्क बड़ी सावधानी से और बुद्धिमत्ता से करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि वाउचिंग का पर्पस क्या होता है, वाउचिंग क्यों किया जाता है। तो देखिए, वाउचिंग का जो मेन पर्पस होता है वो प्रत्येक प्रकार के ट्रांजैक्शन से संबंधित लेखों की सत्यता की जांच करना होता है। मतलब जो लेखे पुस्तकों में किए गए हैं वो एक्यूरेट हैं या नहीं, इनकी जानकारी हमें वाउचिंग से प्राप्त होती है। प्रमाणन से अंकेक्षक को ये भी ज्ञात होता है कि व्यापार से संबंधित कोई व्यवहार लिखने से तो नहीं छूट गया है, मतलब व्यापार से संबंधित व्यवहार लिख लिए गए हैं या नहीं। प्रमाणन इस उद्देश्य से भी किया जाता है ताकि ये पता लगाया जा सके कि ऐसा कोई व्यवहार या लेन देन तो नहीं लिखा गया जो व्यापार से संबंध न रखता हो। जैसे अंकेक्षक के सामने अगर कोई ऐसा वाउचिंग आता है, प्रमाणक आता है, कोई वाउचर आता है जो नियोक्ता के नाम में ना होकर किसी कर्मचारी के नाम में है, तो मे बी पॉसिबल, ऐसा हो सकता है कि ये व्यवहार कर्मचारी ने अपने प्रॉफिट के लिए किया हो। यदि ऐसा है तो इसे व्यवसाय के हिसाब संबंधी पुस्तकों में नहीं चढ़ाना चाहिए। प्रमाणन का उद्देश्य ये भी है कि इससे लेखों के ऑथराइज होने की जानकारी मिल जाती है। यदि किसी व्यवहार के संबंध में अंकेक्षक को किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो उसे जिम्मेदार अधिकारी से उसका प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए और अपने को इस बात से संतुष्ट कर लेना चाहिए कि जो लेखे किए गए हैं वो पूरी तरह ऑथराइज्ड हैं, मतलब ऐसा कोई लेखा नहीं किया गया है जो व्यापार से संबंधित नहीं है। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ वाउचिंग, प्रमाणन का क्या महत्व है। तो देखिए, प्रमाणन एक टेक्निकल वर्ड है जिसमें ऑडिटर को प्रमाणकों एवं अन्य सबूतों से समस्त व्यवहार को जांचना होता है। प्रमाणन की सफलता अंकेक्षक के ज्ञान, अनुभव, आलोचनात्मक शक्ति, तकनीकी ज्ञान पर डिपेंड करती है। अंकेक्षण में अंकेक्षक का कार्य केवल प्रमाणकों से लेखों को जांचना ही शामिल नहीं है, बल्कि चतुराई से किए गए छल कपट को लाइट में लाना होता है। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है कि अंकेक्षक प्रमाणन कार्य काफ़ी केयरफुल होकर करे। इसलिए ही कहा गया है वाउचिंग इज़ द बैकबोन ऑफ ऑडिटर, मतलब प्रमाणन अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी है। जिस प्रकार मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी का महत्व है, उसी प्रकार अंकेक्षण में प्रमाणन की इम्पोर्टेंस है। इस हड्डी के मजबूत रहने पर ही हमारा जो शरीर होता है मजबूत रहता है। यदि ये कमज़ोर हो जाए तो हमारा शरीर झुक जाता है। इसी प्रकार से यदि प्रमाणन प्रॉपर वे से नहीं किया जाता, ठीक ढंग से नहीं किया जाता, तो अंकेक्षण ठीक नहीं होगा। इस प्रकार अंकेक्षण के लिए प्रमाणन का काफ़ी महत्व है। प्रमाणन के महत्व को स्पष्ट करते हुए प्रोफेसर R.V. बोस ने लिखा है, ये कहना सत्य है कि प्रमाणन अंकेक्षण का सार है, क्योंकि प्रमाणन के माध्यम से ही अंकेक्षक स्वयं को वित्तीय व्यवहारों के लेखों की पूर्णता एवं प्रमाणिकता के संबंध में आश्वस्त कर सकता है। प्रमाणन अंकेक्षण का मुख्य भाग है। अंकेक्षण का आशय केवल पुस्तकों को मैथमेटिकल अप्रोच से सत्यता देखना ही नहीं, बल्कि ये भी पता लगाना होता है कि लेखे उसी लेन देन के विषय में किए गए हैं जो एक्चुअल में हुए हैं और जो उस व्यापार से संबंधित हैं। पुस्तकों में अवास्तविक क्रय के लेखे भी किए जा सकते हैं
और जो क्रय के लिए दिया गया धन व्यवसाय के कर्मचारी द्वारा हड़पा जा सकता है। इस प्रकार के लेखे करने पर भी अंकगणितीय दृष्टि से हिसाब किताब बिल्कुल ठीक हो सकता है। इसलिए ऐसे त्रुटिपूर्ण लेखों के परीक्षण के लिए जो बीजक है या प्रमाणक है उसको देखना होगा। ये कार्य केवल प्रमाणन द्वारा ही पॉसिबल है। यही कारण है डी पॉला ने कहा है कि प्रमाणन अंकेक्षण का सार है और अंकेक्षण की पूरी सफलता इसी पर डिपेंड करती है कि प्रमाणन का कार्य चतुरता और पूर्णता के साथ किया गया है। इस कथन के आधार पर कहा जा सकता है कि जो अंकेक्षक अपने कार्य की नींव विस्तृत और विशाल प्रमाणन की आधारशिला पर खड़ी नहीं कर सकता, वह आंख पर पट्टी बांधकर काम करता है। अंकेक्षक कोई ज्योतिषी या जादूगर तो नहीं होता जो डंडे के जोर से छल कपट और गबन का पता लगा ले। वह बिना प्रमाण पत्र की सहायता से इस बात का पता नहीं लगा सकता कि जो लेखे किए गए हैं वो पूरी तरह सत्य हैं या असत्य हैं। इसलिए ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि प्रमाणन अंकेक्षण के केवल रीढ़ की हड्डी है, बल्कि उसकी आत्मा भी है। अंकेक्षण के अंतर्गत इसका बहुत महत्व है। जनरली ये देखा गया है कि अनेक बड़े बड़े छल कपट प्रमाणन की सहायता से प्रकाश में लाए गए हैं। इसलिए प्रमाणन का कार्य पूरी सतर्कता के साथ करना चाहिए। इसमें किसी प्रकार की असावधानी नहीं बरतनी चाहिए। प्रत्येक व्यापार वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, उसकी बड़ी सतर्कता के साथ जांच करनी चाहिए। आर्मिटेज बनाम ब्रेवर एंड नॉट 1932 के मुकदमे में भी न्यायाधीश द्वारा अंकेक्षक पर ये आरोप लगाया गया था कि उसने खुदरा रोकड़ और मजदूरी का प्रमाणन क्यों नहीं किया। इसलिए सही अंकेक्षण के लिए प्रत्येक लेन देन का प्रमाणन भी आवश्यक है। इसलिए कहा गया है कि प्रमाणन अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।